प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल काकूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस सफ़े पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली आइंदा वीडियो से आप बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू अदब के इस मजमून में हमारा उन्वान होगा नज़म हम्द। जी बेटा, मैं आपकी उर्दू की टीचर नौशीन एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ और इस दफ़ा हम उर्दू अदब का काम करेंगे। हमारा आज का मुंतखब करदा मौजू है हम्द, जिसमें हमारा उन्वान है खुदा की नेमतें। आप लोग जानते हैं कि हम्द ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, और इस नज़म में अल्लाह ताला की अता करदा तमाम नेमतों का जिक्र किया गया है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है और उसने हमें हर नेमत से नवाजा है। इस नज़म में इन तमाम नेमतों का बारी बारी जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, चरिंद परिंद, फल फूल, गज़ के तमाम नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला इस दुनिया का खालिक व मालिक है और ये हसीन कायनात उसने हमारे लिए बनाई है। हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। जी, तो पहले ये जान लेते हैं कि आज हमने जो काम करना है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले आप नज़म की बुलंद ख्वानी करेंगे। उसके बाद नज़म में दी गई अल्लाह ताला की नेमतों की फहरिस्त बनाएंगे। फिर सवाल नंबर 1 जो है उसमें आपको जुज़ दिए गए हैं जिन पे आपने ज़बानी तबादला ख्याल करना है। उसके बाद जुमले बनाएंगे जिनके लिए आप अलग सफ़ात का इस्तेमाल करेंगे। अल्फाज के मुतज़ाद यानी उलट लिखेंगे और आखिर में इस नज़म का खुलासा लिखेंगे। जी, सबसे पहले नज़म की बुलंद ख्वानी करेंगे। नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और वज़न के साथ पढ़ेंगे। नज़म पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। जी, नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और वज़न से कैसे पढ़ेंगे आप, उसके लिए एक शेर में पढ़ रही हूँ। यहाँ पे सामने आपके लिए लिखा गया है, आप इसको देखें। यानी जब नज़म या कोई शायरी पढ़ी जाती है तो उसके पढ़ने का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ होता है। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से हमें इनकार नहीं है। आप सब लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमें हर दम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। इस स्लाइड में इन चंद नेमतों की मिसाल आपके सामने है। इस तरह और अनगिनत नेमतें हैं जिनका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। आपने इन नेमतों की अलग सफ़ात पर फहरिस्त बनानी है। यहाँ पे चंद नेमतें आपको दिखाई गई हैं। इसके अलावा भी आप नज़म को पढ़ते हुए उसमें जिन अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया उनकी अलग से एक अलग सफ़ात पर फहरिस्त बनाइए। जी, सवाल नंबर 1 में आपको सवालात जवाबात दिए गए हैं, उनके जुज़ दिए गए हैं और इन तमाम अज़ा के जवाब आपने ज़बानी करने। नज़म को पढ़ने के बाद आप इन सवालात के जवाबात बखूबी जान जाएंगे। जी बेटा, सवाल नंबर 2 में आपको अल्फाज दिए गए हैं जिनसे आपने जुमले बनाने हैं। अब जुमले बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जुमला जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल ना हो। अब आप जमात पंजम के तलबा हैं, उस लिहाज से आपने मयारी और ग्रामर की रूह से दुरुस्त जुमला बनाना है, ठीक है।
اور اس کام کے لیے آپ نے علیحدہ صفحات کا استعمال کرنا ہے. کام خوش خط کیجیے. جی، سوال نمبر 4 میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ نے متضاد یعنی الٹ لکھنے ہیں. جیسے اگر لفظ زمین دیا جائے تو اس کا الٹ آسمان ہوگا. الٹ الفاظ اصل میں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ جائیں، یعنی آپ نے اس کے الٹ کام کیا. میں نے آپ سے کہا کھڑے ہو جائیں جبکہ آپ بیٹھ کے، یعنی آپ نے اس کے الٹ کام کیا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کیسے ان الفاظ کے الٹ لکھیں گے. جی بیٹا، یہاں آپ کو الفاظ اور ان کے متضاد لکھ کے ایک مثال دی گئی ہے جو کہ آپ کے ان الفاظ کے الٹ بنانے میں مددگار ثابت ہوگی. دن کا لفظ دیا گیا اور اس کا متضاد لکھا گیا ہے رات. زمین لکھا گیا اور اس کا متضاد لکھا گیا ہے آسمان. جی بچوں، اب ہم اپنے آخری سوال تک پہنچ چکے ہیں، یعنی خلاصہ. خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ ایک طرح کی مختصر کہانی ہوتی ہے جو آپ پوری نظم پڑھنے کے بعد ایک واقعے یا کہانی کی طرح لکھتے ہیں. خلاصے کا آغاز نظم اور شاعر کا نام لکھ کر کیا جاتا ہے. پھر اشعار کی ترتیب سے نظم کو کہانی کی صورت میں لکھا جاتا ہے. مثلاً نظم خدا کی نعمتیں محمد حسین آزاد نے لکھی ہے. اس نظم میں انہوں نے اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے. یہ اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف میں لکھیں گے اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں، مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، اناج، درخت، پھول وغیرہ. اس کے بعد اشعار کی ترتیب سے آپ خلاصہ لکھتے جائیں گے اور اس کا اختتام کر دیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ ان باتوں سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ بہتر طور پر کام لکھ سکیں گے. جی بیٹا، آخر میں آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنا خیال رکھیں. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے. اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کریں کیونکہ وہی ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. شکریہ اور اللہ حافظ.